जय श्री राम जनता जनार्दन। दोस्तों, ज़िंदगी जीने का सबका अपना अपना तरीका होता है। ज़िंदगी देखने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है, ठीक है। और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है रिस्क एपिटाइट का भी। हर किसी का रिस्क एक जैसा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं जिस कंपनी पे बात करने वाला हूँ वो बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी। 47 या 46 करोड़ के करीब करीब मार्केट कैप कंपनी का छोटा कंपनी है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। हर किसी का अपना अपना रिस्क होता है, ठीक है दोस्तों। मैं कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूं, अपने पैसों को कैसे मैनेज करता हूं, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। दोस्तों, मार्केट में लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, माइक्रो कैप की भी कंपनियां हैं और नैनो कैप की भी कंपनियां हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नैनो कैप में ही अपना पैसा लगाता हूँ, नहीं। मैं लार्ज कैप में भी जाता हूँ, मिड कैप में भी जाता हूँ, स्मॉल कैप में भी, माइक्रो और नैनो में भी जाता हूँ, ठीक है। तो लेकिन सबको अलग अलग तरीके से मैं मैनेज करता हूँ। जैसे कि मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें मैं सिर्फ लार्ज कैप को रखता हूँ, ठीक है, लार्ज कैप और मिड कैप को। एक पोर्टफोलियो है जिसमें स्मॉल एंड माइक्रो को रखता हूँ, और एक पोर्टफोलियो मैंने सिर्फ बना के रखा हुआ सिर्फ नैनो कैप के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, नैनो कैप में भी कोई ऐसी आलतू फालतू कंपनी नहीं, जिस कंपनी में पोटेंशियल दिखता हो मुझे कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, तो मैं उस छोटी कंपनी में छोटा पैसा, ऐसा नहीं कि घर द्वार बोलते हैं ना, घर द्वार बेच के डाल देना, नहीं भाई, घर द्वार बेच के नहीं डालता मैं। हाँ, थोड़ा पैसा, जितना चाय नाश्ता कर सकते हैं हम, उतना खर्चे का पैसा मैं उस कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा डाल देता हूँ, ऐसा। तो दोस्तों, आप भी अपना नज़रिया, अपना तरीका विकसित करें अपने हिसाब से, हैं। और हर किसी का रिस्क होता है अपने अपने हिसाब से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कंपनी आपको पसंद आई तो आप इसमें लाखों डाल दिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। कोई भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। आप पहले स्टडी करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्टडी करें, पढ़ें। कंपनी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। अपना रिस्क आपके हाथ में है, ठीक है दोस्तों। तो आइए कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। छोटी कंपनी है दोस्तों, ठीक है, और कंपनी अच्छा काम करती है, ठीक है। देखिए कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है, ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। सर्फेक्टेंट्स में कंपनी काम करती है, सर्फेक्टेंट्स में, ठीक है। और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ठीक है। और होंडा के साथ में कंपनी का टाई अप भी है, होंडा के गाड़ियों का सेल भी करती है कंपनी, हाँ, ऑटोमोबाइल्स में मतलब। और कंपनी रियल एस्टेट में भी है, हाँ, कंपनी ट्रेडिंग में भी है, ठीक है दोस्तों। छोटी कंपनी है और अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करती है। अब कंपनी कौन सी है दोस्तों, कंपनी आप देख सकते हैं और मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। छोटी कंपनी दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी है, हाँ। और आप अपना रिस्क अपने हिसाब से देखें, ठीक है। और इसका मेरा कहने का कभी ये मतलब हुआ ही नहीं आज तक कि मैं किसी को कहूँ कि आप खरीदो या बेचो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बाय और सेल का कॉल कभी नहीं रहा है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे रहा है, मेरा फोकस हमेशा स्टडी पे रहा है। आप स्टडी करें, पढ़ें, कंपनी को समझें, उसके बाद अपना निर्णय बनाएं, ठीक है। तो दोस्तों, ये कंपनी छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। आप छोटी कंपनी को आप देख सकते हैं। मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 47 करोड़, यानी कि कंपनी कभी भी धुआं हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए उतना इसमें रिस्क नहीं ले सकते कि रातों की नींद उड़ जाए। अगर बड़ा पैसा डालना है तो मैं टीसीएस में डालूंगा, रिलायंस इंडस्ट्री में डालूंगा, एशियन पेंट में डालूंगा, ऐसी कंपनी में डालूंगा जहाँ पे मेरा पैसा सेफ रहे, ठीक है। नहीं ग्रोथ मिलेगा ज़्यादा, कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट करेगा, इतना समझ के मैं उनमें डालूंगा। लेकिन मैं छोटी कंपनी में भी थोड़ा रिस्क लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि छोटी कंपनियाँ ही आगे चल के बड़ी बनती हैं। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, जो आज बड़ी है वो आज के 20 साल पहले छोटी थी। टाइटन जो आज 1 लाख 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप आज टाइटन का हुआ है, वो जब कंपनी स्टार्टिंग में थी 2005 में, तो मात्र 350 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है। तो ऐसा ही है कि मेरा होराइजन कैसा है दोस्तों, 15 साल 20 साल ऐसा होराइजन है मेरा। तो मैं आज ही छोटी छोटी कंपनियां जिनमें पोटेंशियल दिखता है मुझे, मैं ऐसी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रख देता हूँ। और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे होल्डिंग बढ़ाते जाऊँगा। मेरा सिस्टम ऐसा है, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप अपना खुद देख लें। आज कंपनी 47 करोड़ की है तो मैं थोड़ा पैसा डालूंगा,
कल कंपनी 470 करोड़ की बनेगी, यानी कि 10 गुना होगी, तो मैं थोड़ा होल्डिंग और बढ़ाऊंगा। कल उसके बाद कंपनी 4000 करोड़ की बनेगी तो थोड़ा होल्डिंग और बनाऊंगा। ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा करके होल्डिंग बढ़ाते जाना उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है तो आज ही पूरा डाल दे पैसा, नहीं। मार्केट में कभी देर नहीं है, कभी सवेर नहीं है, मार्केट आपको हमेशा मौका देता है। इतना तो मैंने मार्केट से सीखा है। ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का 57 का। ठीक है, हाई और लो देखिए आप 49, 92। स्टॉक भी चल रहा है 58 का। मार्केट ने इसको वैल्यू दे के रखा है। ठीक है, और कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में भी कंपनी का टाई अप है IOCL के साथ में भी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको मार्केट ने इतना वैल्यूएशन दे रखा है। और ROE छोटी कंपनी है, ROE ROC का आप उम्मीद ये नहीं लगा सकते हैं कि 15 का या 18 का या 20 का होगा। 15, 18, 20 का अगर होता तो कंपनी जल्द 1-2 साल में 3 साल में बड़ी नहीं होती चली जाएगी, नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है इसलिए ROE ROC छोटा ही होगा। ठीक है, इतना ही उम्मीद लगा सकते हैं हम। फेस वैल्यू 10 का है। पेट्रोस की स्कोर 3 का है, क्योंकि पुअर कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, छोटी कंपनी से यही उम्मीद लगा सकते हैं हम। ठीक है, और इंडस्ट्री P 15 का चल रहा है। ठीक है, ग्राहम नंबर 27 और करंट प्राइस 57। EPS निकल के आ रहा है कंपनी का 0.98। ठीक है दोस्तों, छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। आप इसको अपने हिसाब से पढ़ें। ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ें, कंपनी में कौन सी भरे हैं, प्रोज कुछ है नहीं। ठीक है, और कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट देखिए आप ईयरली बेसिस पे। देखिए दोस्तों, ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ है। बीच में थोड़ा स्लो डाउन आया, लेकिन फिर लगातार ग्रोथ है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो फास्ट है, लेकिन है, कंपनी में ग्रोथ है, धीरे धीरे करके ग्रोथ है। और छोटी कंपनियों से हम यही उम्मीद लगा सकते हैं। आप छोटी कंपनियों से कंसिस्टेंसी का उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो 2-4 साल 5 साल ही बस है, 5 साल में कंपनी बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो टाइम लगता है कंपनी में, किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में टाइम लगता है। आप किसी भी कंपनी को थोड़ा टाइम देंगे तो धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती है, अपने पैरामीटर्स को सही करते हुए कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक है, और दोस्तों कंपनी पे बोरोइंग कंपनी पे थोड़ा ज़्यादा है 47 और रिजर्व 20 है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन छोटी कंपनी है तो कौन सा हम इसमें अपना पूरा खजाना डालने वाले, थोड़ा पैसा डाल के मैं देखने वाला हूँ ऐसा। तो मुझे उसका चिंता नहीं है कि रिजर्व कितना है या बोरोइंग कितना है। छोटी कंपनी में मैं चिंता नहीं करता, बड़ी कंपनी में टेंशन होता है कि बड़ी कंपनी में अगर मैंने पैसा डाला है, ज़्यादा पैसा डाला है और कंपनी कर्ज में, तो टेंशन होगा। ठीक है, ऐसा। और कंपनी का जो आप होल्डिंग ट्रेंड देखते हैं तो प्रोमोटर 57 से 62 पे आ चुका है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है 62% है। और FIS नहीं, DIS है इसमें कंपनी में 0.11%। ठीक है, तो DIS भी इस पर नज़र रखें। और DIS ने नज़र क्यों रखा है, आपको इसका कारण पता है दोस्तों? कारण छोटा सा सिंपल सा कारण है, मैं आपको दिखा देता हूँ कारण भी। आप वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, देखिएगा, मुझे इसका क्लाइंट बेस अच्छा लगा। आप क्लाइंट बेस में जाएंगे, अगर आप बल्क मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, एक मिनट, हाँ, ये बल्क मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो आप क्लाइंट बेस देखिए सर्फेक्टेंट में। ठीक है, देखिए दोस्तों, कंपनी सिंथेटिक डिटर्जेंट, पाउडर, केक, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग फैसिलिटीज, SSL हैज़ हैड द privilege to service customer like P&G, HAL, Henkel and Fena। ठीक है, और कंपनी का जरा क्लाइंट देखें दोस्तों, क्लाइंट देखें डीमार्ट इस छोटी सी कंपनी का क्लाइंट है डीमार्ट है। ड्राइवर से भी छोटी कंपनी के सिर्फ 2 ही क्लाइंट है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन छोटी कंपनी का अगर इतना बड़ा क्लाइंट है तो ये कुछ तो एज लेता है, इसलिए DIS ने इतनी होल्डिंग बना के रखी है अपनी, है। मुझे ऐसा लगता है, आप क्या लगता है? आप अपने हिसाब से पढ़ें, स्टडी करें, उसके बाद कोई डिसीजन बनाएं। छोटी कंपनी है और इसीलिए उसी हिसाब से इसमें रिस्क भी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखें। और मैं बड़ी कंपनियों के बारे में भी बात करता हूँ, छोटी कंपनियों के भी बारे में बात करता हूँ। मेरा फोकस दोस्तों ज़्यादा करके नैनो कैप कंपनियों में ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मुझे
मैं इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं उसको सेव करने की सोचूं। थोड़ा पैसा ही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा रिस्क में मैं भी डालूँ पैसा, थोड़ा रिस्क में भी रहेगा और थोड़ा सेफ भी रहेगा। ऐसा आप अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट करें। और हाँ, ये कोई बाय और सेल का कॉल नहीं है, कभी नहीं है, कभी भी नहीं है। मेरा वीडियो हमेशा स्टडी पर्पज़ के लिए होता है। आप पढ़ें, 1 दिन पढ़ें, 2 दिन पढ़ें, 10 दिन पढ़ें या 1 महीने भी पढ़ना पड़े तो पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जब तक कि आपका कन्विक्शन बिल्ट ना हो। जब कन्विक्शन बिल्ट हो उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों। और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। ऐसे छोटी छोटी कंपनियां मैं ढूंढता हूँ हमेशा, और जो पॉजिटिव हो कंपनियां, ऐसी कंपनी ढूंढता हूँ मैं, नेगेटिव कंपनी कभी नहीं ढूंढता। बहुत सी कंपनियां पड़ी हुई हैं, लेकिन नहीं, मैं नेगेटिव कंपनी को नहीं देखता। पॉजिटिव कंपनियां हो तो मैं उसमें एक बार स्टडी करता हूँ ज़रूर, और आपके साथ में शेयर भी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।